आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हेलो ट्रेडर्स, हेलो किंग मेकर फैमिली, कैसे उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अभी तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको डेली और वीकली अपडेट्स वीडियोस मिलते रहें। इसके अलावा व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक भी दिया गया, उसको ज्वाइन करके फ्री क्लासेस, फ्री सिग्नल से भी फ़ायदा ले सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि गोल्ड नेक्स्ट वीक में अपनी नौयत क्लास से कैसा रहेगा और कौन से ऐसे फंडामेंटल न्यूज जो मार्केट पे इफेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं न्यूज़ पोर्टल की तरफ। और मंडे है, 13 अप्रैल है, 13 अप्रैल मंडे। मंडे के दिन इस तरह की कोई खातिर खा न्यूज़ नहीं है। 14 अप्रैल 5:30 पे पीपीआई का डेटा है। 5:30 है, ये हाई इम्पैक्ट है। कुछ लो और मीडियम इम्पैक्ट डेटा है। वेंसडे है 15 अप्रैल, 15 अप्रैल के दिन लो और मीडियम इम्पैक्ट डेटा है। और 16 अप्रैल है, 16 अप्रैल के दिन ऑस्ट्रेलियन का हाई इम्पैक्ट है। और बाकी जेबीपी का डेटा है और कुछ लो और मीडियम इम्पैक्ट यूएस का डेटा है। फ्राइडे है, 17 अप्रैल है, और 17 अप्रैल के दिन भी यूएस का कुछ एफओएमसी मेंबर, ये वालर स्पीक है, ये भी 11 पीएम रात को। तो ये मीडियम इम्पैक्ट है, थोड़ा बहुत इफेक्ट कर सकती है। इसके अलावा कॉइन कोडेक्स की अगर बात करें तो कॉइन कोडेक्स के 4897, 4672 और 4493 की प्रोडिक्शन मीन्स थोड़ा सा रीटेस्ट कर सकता है अपसाइड की तरफ, स्पाइक लगाने के बाद अगेन जो है वो डाउन साइड की तरफ आ सकता है और एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको डिप से मिल सकती है। सीएमई की बात करें तो नेक्स्ट जो आप मीटिंग डेट है वो 29 अप्रैल है रेट कट्स की। और 97.9% जो है वो प्रोबेबिलिटी है नो चेंज की, और 2.1% जो है वो चेंज की है। तो अगर तो रेट कट्स होते हैं तो फिर जो है वो गोल्ड पे अ- जो है वो इफेक्ट पड़ सकता है। गोल्ड जो है वो डाउन साइड की तरफ आ सकता है अगर ये तो रेट कट्स का डाटा बढ़ता है। तो सीओटी की बात करें, सीओटी रिपोर्ट के अंदर 2234, लॉन्ग के अंदर नॉन कमर्शियल के अंदर ये था 65 से ये 57.9% पे आया है। यहाँ पे परसेंटेज जो है वो कम हुई है। यहाँ पे कुछ सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए, बाय के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो शॉर्ट के अंदर ऐड किए गए हैं। इसके अलावा टोटल अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो ये जो है वो 3,54,877 पे है। और इसमें ये इंक्रीजमेंट भी हुई है। लॉन्ग शॉर्ट नॉन कमर्शियल के अंदर भी बाय में और सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ऐड ऑन हुए हैं। वॉर की बात करें तो वॉर इफेक्ट में, चूंकि आपको पता है इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर यूएस और ईरान के जो बीच में जो सीज फायर टॉक्स है वो हो रही है। और अगर तो होती है, और जो हॉर्मस की ओपनिंग पे भी जो इनके दरमियान मुआहदा होता है तो उसमें भी जो है वो क्रिप्टो के अंदर इनको पेमेंट की जा सकती है। कि अगर तो ये मुआहदा होता है तो जो वॉर है ये आपको पता है कि किसी भी कंट्री के लिए सही नहीं है। इसमें बहुत सी चीज़ें, अब लास्ट जितने टाइम से वॉर चल रही है तो मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई वोलेटाइल हो रही है। अब हम देखेंगे H1 H4 स्टोरी के अंदर आपको पता है कि डेली, वीकली और मंथली को हम जो है वो उसका निचोड़ निकाल के समझेंगे। उसको स्टडी करने के बाद हम H4 के अंदर आपको वीकली जो है वो फोरकास्ट बताते हैं, और नेक्स्ट वीक में कौन से ऐसे लेवल्स पॉइंट्स होते हैं जहाँ से गोल्ड आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो वो हम आज डिस्कस करेंगे H4 स्टोरी के अंदर। अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आज का जो सीपी है वीकली 4750 और 4858 हाई मार्केट ने लास्ट वीक लगाया, और 4603 मार्केट ने लो पॉइंट लगाया। ठीक है गाइस, अभी चूंकि 4749 पे मार्केट की क्लोजिंग हुई है। अब मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ये ड्रा की हुई थी कि अगर तो ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो फिर हमारे पास जो पॉसिबल है कि मार्केट डाउन साइड की तरफ यहाँ पे आएगी। पर मार्केट ने ये इस ट्रेंड लाइन की बहुत रिस्पेक्ट की, यहाँ पे की और यहाँ पे भी की, यहाँ पे की।
तो इसके ऊपर ही मार्केट ने फिलहाल अभी क्लोजिंग दी है। अब फर्स्ट सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट 4700 पे आए, इसको ब्रेक करे, 4700 पे आए और 4700 ब्रेक करने के बाद इस जोन पे नीचे आए 4600 और 4650 का, ये एक डिमांड एरिया है। यहाँ इसको पिन करे, थोड़ा सा फिर रीटेस्ट करे और फिर यहाँ से रीटेस्ट करने के बाद फिर अगेन जो है वो इस जोन को पिन करे 4300 और 4350 को, 4400 वाला एरिया भी है। तो की पॉइंट इसके बीच में एक 4500 का भी है, 4500 को भी पिन कर सकती है यहाँ से, फिर अगेन जो है मार्केट यहाँ से पुल बैक करेगी। ठीक है गाइस। और अब नेक्स्ट सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट इसकी रिस्पेक्ट करे और फिर इस सेलिंग जोन जो हमारे जिस सेलिंग जोन पे अभी मार्केट रेंज कर रही है 4850 और 4800 वाला सेलिंग एरिया, इसको ब्रेक करे और थोड़ा सा ब्रेक करे और ये गैप फिल करे 4880 और 4920 वाला जो गैप है, ये गैप फिल करे और फिल करने के बाद फिर थोड़ा सा नीचे रीटेस्ट करे, ये सपोर्ट ले 4850 वाली और फिर अगेन जो है ना वो ऊपर वाली जो है वो हमारा सेलिंग जो एरिया 5180 और 5244 को पिन करे और यहाँ से आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे। और इसके बाद फिर 5212 और 5260 का भी सेलिंग है, 5250 का की पॉइंट भी है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अपसाइड की तरफ। अपसाइड की तरफ क्या करना है कि मार्केट 4850 ब्रेक करे बुलिश इनगल्फिंग के अंदर और फिर ये गैप फिल करे 4880 वाला 4920 और फिर थोड़ा रीटेस्ट करने के बाद हमारा ये 5180 और 5244 का सेलिंग एरिया ये पिन करे। ठीक है गाइज। और नेक्स्ट सिनेरियो सेलिंग का आपको बता दिया है कि ये 4700 के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए और 4700 के नीचे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद 4700 पे क्लोजिंग दे और फिर इस एरिया को पिन करे 4600 और 4650 को, तो फिर आपके लिए इस यहाँ से थोड़ी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी 4700 तक और फिर यहाँ से गिरेगी और ये यहाँ से 4500 4400 4350 वाला एरिया पिन कर सकती है क्योंकि ये डिमांड जोन पड़ा हुआ है। यहाँ से मार्केट जो है वो यहाँ से पुल बैक भी कर सकती है, तो ये पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा सपोर्ट वीकली जो वीकली अगर ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो 5200 54 4254 है, 4146 4370 और 4277 है, 4100 4000, ये ऑर्डर ब्लॉक नीचे पड़े हुए हैं। ये नीचे टाइम टू टाइम भी आपको अपडेट किया जाएगा। यहाँ नीचे SSL एरिया है, फिर सपोर्ट एरिया। तो डिमांड और सप्लाई की बात करें तो 4845 4866 48 4980 4920 5050 5100, ये सप्लाई एरिया ये सेलिंग एरियाज हैं। अब क्या है कि 4845 पे जाए या 4866, ये एक पहला सेलिंग जोन है, यहाँ से सेलिंग आपको मिल सकती है या इसको ब्रेक करेगी तो फिर 4980 और 4920 पे जाएगी, 4920 से आपको सेलिंग मिल सकती है, फिर 5050 और 5100 की सेलिंग जोन मौजूद है। ठीक है गाइस। और डिमांड है 4700 4680 4620 और 4600 कह रही है, ये 4550 भी ये डिमांड है और ये बाइंग जोन है। 4700 से बाइंग पुल बैक कर सकती है और 4700 अगर ब्रेक कर दिए तो फिर नीचे इस एरिया में नेक्स्ट सिनेरियो सेलिंग जो सिनेरियो है उस पे जाके मार्केट इस पे जा सकती है। तो ये और इसके अलावा एक सेटअप भी है बाइंग के लिए। आपको बाइंग सेटअप यहाँ से ये है कि 4700 और 4650 से अगर आपको बाय एंट्री मिलती है 4830 5000 5300 5450 और 5500, ये स्विंग साइड सेटअप है। जिनके पास बड़ी इक्विटी के लोग हैं यहाँ से आप अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो ये थी वीकली फोरकास्ट H1 स्टोरी की। अगर थोड़ी सी हम बात करें तो H1 स्टोरी के अंदर भी सेम सेलिंग जोन 4800 से मार्केट ने रिजेक्शन की, इस जोन से रिजेक्शन की और जो जो भी हमने सेलिंग एरियाज लास्ट आप वीडियोस भी देखें तो ये मैंने पहले मेंशन किए होते हैं। ये भी मेंशन किया होता 4800 से सेम रिजेक्शन और यहाँ से 4855 से सेम रिजेक्शन। सेल अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ से भी सेल अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ से बाय अपॉर्चुनिटी हमें मिली। तो देखें कि जोन टू जोन ट्रेड जो है वो ज़बरदस्त है और सेट मार्केट जो है सेटअप्स को रिस्पेक्ट भी दे रही है। तो ये थी H1 और H4 स्टोरी।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी किया करें। इसके साथ ही अपना रखें बहुत सारा ख्याल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।